हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी CHSL 2021 एग्जाम का। तो 11 अगस्त 2021 को जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चन होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं, तो ये 100% रियल क्वेश्चन होंगे। इनके अलावा और जो क्वेश्चन रहेंगे जो हम वीडियो में नहीं कवर कर पाए हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, करंट अफेयर 2021 की हमने 600 प्लस क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी है जिसपे आपको 70% ऑफ दिया जा रहा है। ये जो ई बुक रहेगी ये जनवरी से लेकर जून 2021 तक के इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये ई बुक सिर्फ आपको 29 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द फर्स्ट ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम श्रीलंका। तो श्रीलंका जो कंट्री रहेगी, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनसे लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। श्रीलंका में कौन से व्यक्ति रहेंगे जिनके द्वारा ओलंपिक मेडल जीता गया था पहली बार, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपका आंसर था इसका डकन वाइट। डकन वाइट जो है इनके द्वारा सबसे पहला मेडल जीता गया था श्रीलंका के लिए ओलंपिक मेडल। और ये कौन से साल में जीते थे, तो 1948 में इनके द्वारा जीता गया था। और अभी तक सिर्फ 2 ही मेडल जीते गए हैं ओलंपिक में श्रीलंका के द्वारा, और दोनों ही जो मेडल रहेंगे वो सिल्वर मेडल रहेंगे। ये भी आपको याद रखना है कि सिल्वर मेडल जीते गए हैं। सुशांतिका जयासिंघे जो हैं इनके द्वारा भी जीता गया है 2000 में सिल्वर मेडल। तो ये दोनों रहेंगे जिनके द्वारा श्रीलंका में ओलंपिक मेडल जीते गए हैं। What is the another name of ताजमहल। तो ताजमहल का दूसरा नाम आपसे पूछा गया था। तो ताजमहल को क्राउन ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहां जो थे उनके द्वारा ताजमहल का जो पहले नाम रखा गया था वो रखा गया था रोजा ए मुनावरा। उसके बाद इसको नाम को बदलकर ताजमहल कर दिया गया था। तो ये पुराना नाम रहेगा, ओल्ड नेम रहेगा ताजमहल का। इनमें से आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था। झारखंड स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन विच डेट। झारखंड स्टेट जो है ये कब फॉर्म हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो स्टेट रहेगी ये फॉर्म हुई थी। अगर उत्तराखंड की पूछी जाए आपसे तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में हुई थी। और अगर छत्तीसगढ़ की पूछी जाए तो 1 नवंबर 2000 में हुई थी। और कुछ लोगों के द्वारा, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का पूछा गया था। तो अगर आपसे हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1971। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो कौन सी रिवर रहेगी जिसको कि दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है, काफी बार आपने इस क्वेश्चन को कवर करा होगा हमारे चैनल पे भी। तो इसका क्या नाम रहेगा, तो गोदावरी रिवर जो है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। जो पहले की शिफ्ट रही थी उसमें आपसे पूछा गया था विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी होती है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी होती है, तो रिकेट्स की जो बीमारी होती है वो होती है जो कि हमारी बोन से रिलेटेड होती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस चीज से रिलेटेड होती है, तो वो जाएगा बोन से रिलेटेड। तो रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी से रिलेटेड। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भारत की कौन सी स्टेट में है, तो आपका आंसर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में करंट टाइम में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट भी सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया सबसे ज्यादा किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब आप नीचे देख सकते हैं 2000 क्वेश्चंस की भी एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जिसपे आपको फ्लैट 67% ऑफ मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इस ई बुक से आपको 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगी क्योंकि इसमें 500 साइंस क्वेश्चन है, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का, और 500 रहेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और ये सिर्फ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है 99 रुपीज में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको जरूर बाय कर लें, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपसे एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा रघु कन्नड़। रघु कन्नड़ जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, ये ऑथर रहेंगे जिसका टाइटल रहेगा एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको कि BSE भी बोला जाता है वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 जुलाई 1875। तो 9 जुलाई 1875 आपका करेक्ट आंसर था। अगर आने वाली शिफ्ट में आपसे ये पूछा जाए कि BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद रॉयचंद, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी अप्रैल में शिफ्ट हुई थी SSC CHSL की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ फोर्ट्रेन लैंग्वेज। फोर्ट्रेन जो लैंग्वेज है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पहले भी पूछा जा चुका है और अब ये दोबारा पूछा गया है। तो जॉन बैकस जो हैं इनके द्वारा फाउंड करा गया था फोर्ट्रेन लैंग्वेज को। बाकी और जो लैंग्वेजेस होती हैं आप उनको भी जरूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्ट्रेन की पूछी गई है तो बाकी जो और लैंग्वेजेस हैं उनकी भी आपसे पूछी जा सकती है। बाकी फोर्ट्रेन की जो फुल फॉर्म होती है वो भी आपसे पूछी जाती है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ये फुल फॉर्म रहेगी फोर्ट्रेन की। और ये कब फाउंड हुआ था ये भी आप ध्यान रखें, तो 1957 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है, अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। अनु रानी क्रिएटेड द 60 मीटर रिकॉर्ड इन विच गेम। तो अनु रानी जो हैं ये भारतीय रहेंगी, इनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है 60 मीटर का। तो इन्होंने कौन से गेम में बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो वही रहेगा जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो वही गेम जो रहेगा जेवलिन थ्रो जो गेम है उसमें अनु रानी रहेंगी इंडिया की, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 60 मीटर का। ये सबसे पहली भारतीय महिला रहेंगी जिनके द्वारा 60 मीटर से ज्यादा का रिकॉर्ड बनाया गया था जेवलिन थ्रो में। और इनका जो रिकॉर्ड था वो कितना बनाया था इन्होंने? तो 62.34 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था जेवलिन थ्रो में। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पैरा बैडमिंटन प्लेयर। तो पैरा बैडमिंटन प्लेयर आपसे पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था आपका पारुल परमार। पारुल परमार जो है ये एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर रहेंगी इंडिया की। पैरा का मतलब क्या होता है? जो एथलीट डिसेबल होते हैं किसी अपने बॉडी पार्ट की वजह से, तो उसमें जो होता है वो पैरा एथलेटिक होता है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर हो जाएंगी पारुल परमार। ट्रांजिस्टर वॉज यूज्ड इन विच जनरेशन कंप्यूटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड जनरेशन। अभी जो शिफ्ट चल रही है उसमें ही पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उसमें किस चीज का यूज करा जाता था, तो उसमें आपका आंसर था ट्रांजिस्टर। और अब उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया गया कि ट्रांजिस्टर जो यूज करे जाते हैं वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में करे जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड जनरेशन। तो अगर आप पुरानी एनालिसिस भी डेली देखते आ रहे हैं तो उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड इज रिलेटेड टू टीयर्स। तो टीयर्स जो होते हैं, आंसू जो होते हैं, वो कौन से ग्लैंड के कारण आते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है टीयर्स के लिए, और ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। दामोदर रिवर से भी देखिए आप एक रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया, और जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें भी दामोदर रिवर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दामोदर रिवर जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपका आंसर था हुगली रिवर। और अब आपसे पूछा गया है कि दामोदर रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट कहां से होती है? तो झारखंड स्टेट से ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर। अब दामोदर रिवर से आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि दामोदर रिवर जो है ये कौन कौन सी स्टेट में फ्लो करती है। एक तो झारखंड हो जाएगी, वहां से तो ओरिजिनेट होती है, उसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट्स रहेंगी जहां पे दामोदर रिवर जो है ये फ्लो करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो दोस्तों ये 16 क्वेश्चंस थे जो
जो कि हमको मिल पाए हैं। इनके अलावा बाकी और जो क्वेश्चंस रहेंगे अगर वो किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बता दे क्वेश्चंस, जिससे कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हो सके, बाकी लोगों को पता चल सके कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि उनके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए उनको मदद मिल सके। आप नीचे देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट हमने तैयार करी है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। इसमें आपको अभी तक 142 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं और ये जो टॉपिक होते हैं इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिवर्स की बात हुई तो रिवर्स का एक स्पेसिफिक वीडियो बना दी गई है, उसमें सारे रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं। यहाँ पे ग्लैंड का पूछा गया है तो ग्लैंड से रिलेटेड एक वीडियो बना दी गई है। तो इस तरीके से सारे टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग आपको वीडियो मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट से ही। इसके अलावा जो हमारी ई बुक रहेंगी, अगर आप दोनों ई बुक को बाय करते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको उस ई बुक में भी मिल जाएंगे। तो आप आसानी से 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन आपको इन तीनों चीजों में मिल जाएंगे। तो आप इन तीनों को जरूर पढ़ें, इनको आप बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।